नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं आपने वीडियो के नीचे कमेंट किया है उन सभी का रिप्लाई देने वाला हूं। आपके मन के अंदर जो भी डाउट था, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, उन सभी का रिप्लाई मैं देने वाला हूं। और जिन स्टूडेंटों के मन में क्वेश्चन है या पूछना चाहते थे तो उनको भी इस वीडियो के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसी वीडियो हैं जिनके नीचे कमेंट है, उन सभी का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जितने भी स्टूडेंट है टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। आप सभी का रिप्लाई है, कमेंट किए गए हैं उन सभी का रिप्लाई मैं देने वाला हूं, एक एक करके सभी को समझाने वाला हूं। और स्टूडेंट है आपके मन के अंदर भी जो सवाल है ये, तो आप उनका उत्तर है यहाँ से देख सकते हैं, मिल जाएगा आप सभी को। तो पहले वीडियो के नीचे 10 कमेंट है, उन सभी का मैं रिप्लाई है वो देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट का कि सर जैसे रेगुलर स्टूडेंट को कॉलेज ने बता दिया कि आपको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं मेजर माइनर वाले, पर हम नॉन कॉलेजिएट वालों को कौन बताएगा या हम अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो आपने सही पूछा है ये क्वेश्चन कि रेगुलर स्टूडेंट को कॉलेज वाले बता देंगे मेजर माइनर कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, लेकिन प्राइवेट वाले स्टूडेंट जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनके लिए मैं हूँ ना, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और जो सब्जेक्ट चयन का वीडियो खासकर आपके लिए ही है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो वीडियो देख लीजिए। और स्टूडेंट है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि शेखावत यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया गया है, उस अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। जो कि मैंने जो आपके एडेड कोर्स हैं या माइनर सब्जेक्ट हैं उनकी PDF है मैंने डाल दी है और बता दिया है किस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। तो आप वो सिलेबस देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, पेपर का सिलेबस देखकर और उसके बाद आप पेपर सेलेक्ट करना है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर बेहतर कर सकते हैं। एडेड वाले के अंदर जो आपके इन्हेंसमेंट वाले आ जाते हैं, स्किल वाले आ जाते हैं, तो वो डिसिप्लिनरी वाले हैं, तो वो आपको इस हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। तो ये इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर जो 5th सेमेस्टर 3rd ईयर में हैं उनका पेपर ड्यू है कंप्यूटर का है, उन्हें अभी कुछ फॉर्म भरना है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 3rd ईयर में इस बार 3rd ईयर के अंदर है तो उसका सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा। पहली बात तो वो 5th सेमेस्टर में नहीं है, 3rd ईयर के अंदर है, तो केवल 3rd ईयर के अंदर है, सेमेस्टर सिस्टम उसके लागू नहीं है। और उसके ड्यू पेपर है तो वो या तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपने दिया है, नहीं दिया है तो आप एक्स स्टूडेंट के तौर पर फिर से उसको क्लियर कर सकते हैं, या फिर रेगुलेशन का फॉर्म है अगले साल लगाकर उससे क्लियर कर सकते हैं। तो इस बार जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे उनके साथ आप उनका फॉर्म लगा सकते हैं और अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं। जो 3rd ईयर में है इस बार उसकी किसी प्रकार का सेमेस्टर लागू नहीं है, जो पहले से सेमेस्टर देते आ रहा है उनके सेमेस्टर लागू रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन है कि सर BSc सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर बैक है, कितने रुपए लगेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, आप फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर आपने पता है फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया, लेकिन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक है तो वो पेपर आपका 4th सेमेस्टर के साथ लगेगा। जो कि फीस स्ट्रक्चर जो आपको अब फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की देखने को मिल रही है वही आपकी सेकेंड और 4th सेमेस्टर की रहने वाली है। पूरी संभावना है कि यही फीस आपकी रहेगी, तो आप उस आधार पर समझ सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा। और अगला क्वेश्चन है कि सर BA फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और PG फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है जनवरी के अंतिम सप्ताह के अंदर आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि सर मेरा मित्र सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गया था, एग्ज़ाम नहीं दी थी किसी भी सब्जेक्ट की, क्या वह 3rd सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्या। यदि किसी भी सब्जेक्ट की आपने एग्जाम नहीं दी है तो आप एब्सेंट हैं, मतलब पूर्णतः उस सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, तो वो सेमेस्टर आपको फिर से देना पड़ेगा, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। यदि आपने एग्जाम दी होती और आप फेल हो जाते हैं सभी के पेपर के अंदर, तो आप उसके अंदर रेगुलेशन लगवा सकते थे या फिर आप फॉर्म भी भर सकते थे, लेकिन अब आप शायद तक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक बार आप चेकआउट जरूर करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यदि लग रहा तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको फिर से सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है सर रेगुलर से नॉन कॉलेजिएट करना है, यूनिवर्सिटी की कॉन्टैक्ट नंबर भेजो ना। तो आप स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट नंबर है मैं जल्द टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा कि आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे।
फर्स्ट वीडियो पर जितने कमेंट थे उन सभी का रिप्लाई दे दिया है। अब सेकंड वीडियो पर जितने भी कमेंट है उन सभी का रिप्लाई मैं देने वाला हूं। इस वीडियो पर 27 कमेंट है तो उन सभी का रिप्लाई मैं देने वाला हूं। तो पहला कमेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट भी कॉलेज से पता करें क्या कि मेजर सब्जेक्ट, लेकिन प्राइवेट वालों को कॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट को तो बता देते हैं कॉलेज वाले कि क्या सब्जेक्ट है, कौन सा आपको चूज करना है वगैरह सब कुछ बता देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट हैं उन्हें कोई नहीं बताता है। तो आपके लिए मैं हूं ना, आपके लिए ऑलरेडी मैंने बनाकर बता दिया, डिटेल में सब कुछ मैं बता देता हूं। तो आप वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूं। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा पेपर आपके लिए बेहतर है, किस सब्जेक्ट में आप बेहतर लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको चूज करना है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, सर इन पेपर की तैयारी कहाँ से करें प्लीज़ बताइए। तो स्टूडेंट पूछ रहा है कि जो ये एडेड कोर्स आ जाते हैं आपके एनहांसमेंट स्किल वाले या डिसिप्लिनरी कोर्स है, तो उनकी तैयारी कैसे करें। तो या तो आप मार्केट में जाइए, पूछिए कि सीरीज वगैरह नोट्स वगैरह कुछ मिल रहे हैं तो वो ले आइए, या फिर जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो देख लीजिए कौन कौन से जो पेपर हैं उनके टॉपिक देख लीजिए, और उसके आधार पर आप यूट्यूब पर है वो टॉपिक सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट के पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट का मैं बता देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है कि माइनर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब शेखावाटी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएगी या डिस्क्रिप्टिव टाइप करवाएगी, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो आप डिस्क्रिप्टिव टाइप जो रिटन एग्जाम होती है उस आधार पर तैयारी कीजिए, ताकि कुछ लिखने को आता है तो आप लिख भी सकते हैं, और उसमें 4 विकल्प देकर पूछा जाएगा तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। फिलहाल के लिए पेपर पैटर्न जारी नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा माइनर सब्जेक्ट का, तो जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस आधार पर जो बताया गया है उस आधार पर तैयारी करें। अगला कमेंट है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अगला कमेंट ये है कि वीएससी कोर्स, वैलिडेटेड कोर्स एंड बाकी कोर्स कहाँ से पढ़ें प्लीज़ सर बताना। तो मैंने बता दिया है कि जो भी आपके एडेड कोर्स आ जाते हैं उन जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो पेपर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उस टॉपिक को सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उस आधार पर आप कर सकते हैं तैयारी, अन्यथा फिर आप कुछ इसकी सामग्री मटेरियल मिलता है मार्केट में तो वो लेकर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि हेलो सर प्लीज़ रिप्लाई करना सर, जो माइनर सब्जेक्ट है ना उसमें हमारे एनसीसी स्टूडेंट के एनसीसी का ही पेपर होगा, माइनर सब्जेक्ट की जगह हमारे टीचर ने कहा है कि जिसके एनसीसी है उसका माइनर सब्जेक्ट भी एनसीसी का ही होगा। तो जो एनसीसी वाले स्टूडेंट है उनका मेजर माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस है या पेपर पैटर्न है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो स्टूडेंट है वहाँ से देखकर उसके बाद ही सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके जो मेजर सब्जेक्ट है एनसीसी के अंदर वो आपको सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद माइनर भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि उस सिलेबस में दिया गया है, उस आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, तो उस आधार पर आप चेकआउट करने के बाद ही अपना फॉर्म में फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई कोर सब्जेक्ट तो पढ़ लेंगे बट बाकी के सब्जेक्ट पढ़ना कहाँ से है, आप कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाओगे क्या। तो मैं कोशिश करूँगा, शायद तक मेरे से कोई कोशिश होगी तो मैं आपके लिए हेल्प जरूर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन आप स्टूडेंट है अपने स्तर पर तैयारी करेंगे, आप अपने स्तर पर बेहतर कर पाएंगे। या तो आप मार्केट से कुछ बुक वगैरह सीरीज वगैरह मिल रही है तो वो खरीद लीजिए, या फिर जो आपके एडेड कोर्स वाले आ जाते हैं उनका जो टॉपिक है सब्जेक्ट का वो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल। तो थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की प्रैक्टिकल फाइल मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो आप स्टूडेंट है वहाँ से देख सकते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है या सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, तो आप थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल मुझे भेज दीजिए, जो भी आपके पास है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी फाइल है, जितनी भी फाइल आपके पास है मुझे भेज दीजिए। और अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या रिटन एग्जाम होगा। तो ये मेजर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो मेजर आपकी कोर सब्जेक्ट हैं उनकी एग्जाम आपकी रिटन एग्जाम होगी, आपको लिखना होगा। लेकिन अभी जो आपका माइनर सब्जेक्ट है उसके बारे में संशय है तो वो किस प्रकार होगा, तो आप फिलहाल के लिए उसकी तैयारी रिटन एग्जाम के आधार पर उसकी तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो पेपर नहीं दिया, जनरल हिंदी और हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दिया, तो मेरा अब थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, उसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या प्लीज़ बताना है उनको कि फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर आपके बैक हैं तो आपके जो पेपर है अब लगेंगे, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, रिटन एग्जाम होगी उनकी, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब से होंगे। तो मैंने बता दिया है कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मतलब पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और यूजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि सर ये नॉन का भी होगा क्या, क्या होगा नॉन का, या डिटेल में पूछें कि सर क्या होगा नॉन का, या
पेपर पूछ रहे हैं क्या मेजर या माइनर है, क्या माइनर सब्जेक्ट हाँ नॉन का होगा, यदि आप ये पूछना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है सर मैं आर्ट से हूँ और मुझे कॉलेज से हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट मिला, तो जो भी आपको कॉलेज से जो सब्जेक्ट मिला है तो वही आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट फॉरम में प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन नहीं है, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज का है। तो हाँ, जितने भी स्टूडेंट है जो प्राइवेट स्टूडेंट है तो वो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज की ऑप्शन देखने को मिलेंगी, तो वही आपको अपने नज़दीक जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करना है, ये भी आपको ध्यान देना है। और अगला क्वेश्चन है कि सर बैक पेपर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, जो आपके बैक पेपर हैं वो बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, रिटन एग्जाम होगी उनकी, कृपया ध्यान देना। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो आपका 9 जनवरी तक या 9 जनवरी से पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद पीजी का फॉर्म भी भरेंगे, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे, तो वो कैसे भरेंगे, तो वो रिजल्ट है आपका लास्ट डेट से पहले, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर फोर्थ सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या। आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने जो सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको चूज करने होते हैं सब्जेक्ट, तो वो आपको ध्यान रखना, चेंज नहीं होंगे। भाई सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में मैंने बता दिया। यूजी के भेजना, यूजी की क्या भेजना है वो आप बताइए। और वीएससी वैल्यूडेड कोर्स तो होगा नहीं थर्ड सेमेस्टर में, तो 7 पेपर हुए 8 नहीं, तो जो भी जितने भी आपके पेपर हैं फॉर्म लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा टोटल पेपर, आप उसके बाद देख सकते हैं। फॉर्म जैसे सबमिट हो जाएगा आपके पास प्रिंट आउट है, उसमें आप देख लीजिए कि कितने पेपर आपके लगेंगे, तो आप अपनी तैयारी है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सर सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है क्या, रिप्लाई तो हाँ बिल्कुल आपको सब्जेक्ट लेना ज़रूरी होगा, मेजर माइनर और जो एडेड वैल्यूएडेड कोर्स हैं आपके वो सभी आपको लेना अनिवार्य होगा, सभी को होगा, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो प्राइवेट स्टूडेंट हो, वो आपको सभी को लेना अनिवार्य होगा। तो इस वीडियो के नीचे भी जितने भी कमेंट थे उन सभी का मैंने रिप्लाई दे दिया है, 27 कमेंट थे, सभी का रिप्लाई मिल गया है। अब अगले वीडियो के नीचे जो भी कमेंट है उनका रिप्लाई देने वाला हूँ। थर्ड वीडियो है उसके नीचे कितने कमेंट है तो उनका रिप्लाई देने वाला हूँ। 22 कमेंट है इस वीडियो के नीचे, तो उनका भी रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसमें पहला कमेंट है सर मुझे स्टूडेंट टाइप रेगुलर करवाना है इस बार थर्ड सेमेस्टर में, तो पहले यूनिवर्सिटी में बात करें या पहले फॉर्म फिल करूं। यूनिवर्सिटी में आपको बात करना है, बात हाँ, क्योंकि आपको चेंज करवाना है, स्टूडेंट टाइप चेंज करवाना है, तो यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करें, पहले यूनिवर्सिटी में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप रेगुलर से प्राइवेट या प्राइवेट से रेगुलर होना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया इस बारे में आप ज़रूर एक बार कंफर्म करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, यदि आप टाइप स्टूडेंट टाइप से टाइप चेंज करवाना चाहते हैं। कैसे चेंज होगा इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप खुद कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो सब कुछ पूछेंगे, आपसे डिटेल पूछेंगे कि आप टाइप क्यों करना चाहते हैं या किस कॉलेज में थे, क्या सब्जेक्ट है, सब कुछ वगैरह वगैरह आपसे पूछा जाएगा, तो आप खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यूनिवर्सिटी साइट पर, अन्यथा टेलीग्राम चैनल या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइनर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लगेगा क्या। तो यदि आपका जो प्रैक्टिकल है तो उसमें हो सकता है कि लगे भी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जो सिलेबस चेकआउट किया है तो उसमें प्रैक्टिकल का कहीं जिक्र नहीं है, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। एक बार सिलेबस चेकआउट जरूर करेंगे, अपने हिसाब से पूरा सिलेबस जरूर देखेंगे। मैंने जहाँ तक देखा है उसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं था। अगला क्वेश्चन है बीएड इंटर्नशिप फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो बीएड के इंटर्नशिप फॉर्म सेमेस्टर वालों के हैं तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो आपके चल रहे थे वो आपकी इंटर्नशिप है अलॉट हो चुकी है, जो बाकी इस बार बीएड कर रहे हैं या सेकेंड ईयर के थे उनको हो चुकी है। और जो बीएड के अब न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं सेमेस्टर वाले, उनको जल्द आपको अपडेट है वो मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो इसी चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको अपडेट है इस पर डिटेल वीडियो अलग से और दिया जाएगा बीएड वालों के लिए खासकर। अगला क्वेश्चन है सर मेरे को रेगुलर स्टूडेंट टाइप करवाना है, कैसे चेंज करें। तो आप यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट का है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है भैया। पहला है इसमें क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भैया पहला क्वेश्चन है क्या थर्ड सेमेस्टर नॉन कॉलेजिएट में मेजर एसईसी एईसी एमडीसी वीसी पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे क्या। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपके नहीं होंगे, और इसके बारे में अभी तक पेपर पैटर्न जारी नहीं हुआ है, और ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, इसके बारे में पेपर पैटर्न नहीं, क्योंकि सिलेबस के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि इसमें नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, मतलब रिटन एग्जाम होगी। अगला क्वेश्चन है और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो कितने मार्क का होगा। अभी तक जो मार्क है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी ये एडेड कोर्स है ये मार्क नंबर का नहीं होगा, कृपया ध्यान दें, इसमें नंबर नहीं, आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे, इसके अंदर नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी आप ये आपके माइनर हैं,
ACC है या AEC है, MDC है, VAC है, इसमें आपको क्रेडिट मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। टोटल कितने पेपर होंगे, तो ये कितने पेपर होंगे आप देख लीजिए। एक वैल्यूडेड वाला हो गया, एक मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया, एक यहाँ पर आपका स्किल एनहेंसमेंट वाला हो गया है, और एक AEC वाला हो गया है। तो 1 2 3 4 5 ये आपकी अलग हो जाते हैं, तो ये आपके 4 या 5 पेपर ऐड होंगे, तो वो आपके अलग से और होंगे। और अगला क्वेश्चन है, और भाया फॉर्म भरा है, उसमें तो हमारे 2 बार माइनर सब्जेक्ट लेने पड़ रहा है, 2 बार नहीं है, आप एक बार और चेकआउट कीजिए और लास्ट प्रिंट आउट में आपको पता चल जाएगा। और उसमें तो VAC वैल्यूडेट भी दिखा रहा है, तो वैल्यूडेट तो आपको रखना पड़ेगा, मतलब लेना ही पड़ेगा। और MDC में एलिमेंट्री कंप्यूटर अप्लाई एंड एलिमेंट्री कंप्यूटर, इसमें 2 कंप्यूटर के 2 पेपर हैं, जो आपको एक कंप्यूटर वाला है, एलिमेंट्री कंप्यूटर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है और फर्स्ट और सेकंड में आपने हिंदी इंग्लिश चूज किया है, तो आपको कंप्यूटर लेना है, लैब वाला आपको नहीं लेना है। और दिखा रहा है सेलेक्ट करना है, और ऑप्शन नहीं दिया, तो इतने आपको ऑप्शन मिलेंगे MDC के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंप्यूटर आपको चूज करना है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था सब्जेक्ट चेन में, तो वो वीडियो देख लीजिए, तो उसमें मैंने डिटेल में समझा है और आपका इसमें रिप्लाई भी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भाई सेकंड ईयर का एक्स स्टूडेंट की सेमेस्टर थोड़ी है, नहीं, जो एक्स स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, उनके सेमेस्टर नहीं है, जो सेमेस्टर है उनके ही सेमेस्टर रहेंगे, जो शुरू से सेमेस्टर देते आ रहा है उनके ही सेमेस्टर लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर UG फाइनल ईयर का फॉरम कब से स्टार्ट होंगे, तो आपके UG के फॉरम में मैं बात करूं तो जनवरी फरवरी तक पूरी संभावना है कि आपके फरवरी तक स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे तो आपको मैं बता दूंगा। जो एक्स स्टूडेंट है और UG फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो उनके एग्जाम फॉरम है जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट तक आपके एग्जाम फॉरम में स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है और बाकी और बाकी बाहर पास की कॉलेज का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, जिसका हम, हाँ, तो ये जो आप रेगुलर स्टूडेंट है, कृपया ध्यान दें, आपने कमेंट किया है तो आप ध्यान दें, आप रेगुलर स्टूडेंट है तो उस कॉलेज में कांटेक्ट करें कि इसमें कौन सा मेजर सेलेक्ट आपको करना है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज है तो उसमें जो वो पेपर है या नहीं है उस पर आपको ध्यान जरूर देना है। कॉलेज में कॉन्टैक्ट करने के बाद ही आप जो माइनर सब्जेक्ट है वो आप चेकआउट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगला क्वेश्चन है, सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म में अलग सब्जेक्ट भर दिए और ID कार्ड में अलग है और कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा भी करवा दी, आपने कौन से अलग सब्जेक्ट भर दिए? यदि आपके कॉलेज के आधार पर नहीं भरा है तो आपको एक बार देखना चाहिए उसको और कॉलेज में कन्फर्मेशन लेना चाहिए आपको। यदि आपने जो कॉलेज में बताए गए हैं या आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट आपके पहले थे उस हिसाब से लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो आपको मेजर तो आपको वैसे आप रोल नंबर लगाएंगे तो वैसे आपके आ जाएंगे, लेकिन जो आपके अलग सब्जेक्ट हैं वो हैं या नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्म उसमें अप्लाई किया है, रेगुलर स्टूडेंट है, तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि कॉलेज में वो सब्जेक्ट हैं तो ही सेलेक्ट होगा, अन्यथा होगा नहीं। यदि है तो ही आपका सेलेक्ट हुआ है और फॉर्म फिल हुआ है, तो इसमें आप एक बार चेकआउट जरूर करके देख सकते हैं, कॉलेज में 1-2 स्टूडेंट का और मिलान कर सकते हैं। यदि फॉर्म फिल हो गया तो उसमें कोई आप घबराने की आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, सर मैं फर्स्ट ईयर BSc से रेगुलर किया था, अब क्या प्राइवेट हो सकता है? तो बिल्कुल प्राइवेट हो सकता है, आपको कॉलेज में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि भाया BSc फर्स्ट सेमेस्टर के तीनों प्रैक्टिकल बैक हैं, मतलब दिए ही नहीं थे, क्या उसमें ड्यू फीस लगेगी? बिल्कुल आपकी ड्यू फीस लगेगी। यदि आपने फीस जमा ही नहीं करवाई है तो फीस जमा करवानी पड़ेगी। दे सकते हैं लेट, लेकिन बाद में देंगे तो उनकी फीस एक्स्ट्रा भी लग सकती है, बाकी एक साथ देनी पड़ेगी। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड और थर्ड सभी के बाकी रहेंगे आपके, तो वो देने पड़ेंगे आपको एक साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर PG वालों को भी है क्या? तो PG वाले स्टूडेंट है तो उनके मेजर सब्जेक्ट हैं, मतलब कोर सब्जेक्ट हैं, और उनके माइनर सब्जेक्ट नहीं है, और उनके एक वैल्यूडेड कोर्स रहेगा, वैल्यूडेड पेपर एक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और PG में कितने पेपर होंगे ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि आप जैसे ही अपने जो मेजर सब्जेक्ट लेंगे, कोर सब्जेक्ट लेंगे और एक वैल्यूडेड कोर्स लेंगे, तो आपका एक तो वैल्यूडेड कोर्स और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे। तो आप फॉर्म फिल करने के बाद देख सकते हैं कि आपके टोटल कितने पेपर होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर मुझे स्टूडेंट टाइप रेगुलर करना है, इसके बारे में थर्ड सेमेस्टर, इसके बारे में मैंने आपको रिप्लाई दे दिया था कि थर्ड सेमेस्टर में तो पहले यूनिवर्सिटी में बात करें या पहले, इसके बारे में मैंने आपको रिप्लाई दे दिया, इसी वीडियो के अंदर रिप्लाई मिल गया है, इस कमेंट का रिप्लाई दे दिया है। तो इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट थे उन सभी का मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो स्टूडेंट है यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो कमेंट्स हैं, इसमें 22 कमेंट थे, तो उसका रिप्लाई है मैंने दे दिया है। अब अगला वीडियो है, 2-3 वीडियो के अंदर मैंने रिप्लाई दे दिया है, चौथा वीडियो है, इस पर जो भी आपका जितने भी कमेंट है उनका रिप्लाई देने वाला हूँ। इस पर 5 कमेंट है, उन सभी का रिप्लाई है मैं
दे देता हूँ। पहला कमेंट है, सर VAC MD CAEC SEC कोर्स को कहाँ से पढ़ें प्लीज़ सर, जल्दी से जल्दी रिप्लाई दीजिए। लीजिए, आपको जल्दी से जल्दी 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल गया है। मतलब सभी कमेंट को एक जगह मैं रिप्लाई इसलिए दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट है एक स्थान पर देख सकें इन सभी को, और अपना जो भी मन के अंदर डाउट है या उनका क्वेश्चन है तो वो मिल सके। तो कहाँ से पढ़ेंगे, जो ये सब्जेक्ट हैं जो भी आपने चूज किया है, तो वो आप या तो यूट्यूब पर वो टॉपिक है सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप मार्केट से जो भी कुछ मिल रहा है इसका मटेरियल तो वो खरीद के लेके आ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये चाहर भाई साहब है, तो भाई आपका मैंने रिप्लाई दे दिया है इसका, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर ये BSc के फॉर्म प्राइवेट होते हैं क्या? फॉर्म में नॉन कॉलेजिएट का ऑप्शन आ रहा है। सर ये BSc फॉर्म प्राइवेट होता है, हाँ बिल्कुल BSc प्राइवेट भी कर सकते हैं। फॉर्म में नॉन कॉलेजिएट का ऑप्शन आ रहा है BSc थर्ड सेमेस्टर में। यदि आप पहले से रेगुलर हैं तो रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर को प्राइवेट भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। आप मतलब फर्स्ट ईयर के हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर से प्राइवेट करना चाहते हैं चेंज, तो यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि फीस कितनी होगी प्राइवेट स्टूडेंट की थर्ड सेमेस्टर की? तो थर्ड सेमेस्टर की फीस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कितनी होती है, कि थर्ड सेमेस्टर की यहाँ पर स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया था 2100 रुपये है, सेम फीस है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए। प्राइवेट के लिए 2100 रुपये रहेगी। यदि आपके ड्यू पेपर हैं तो कुछ एडेड और है उसके अंदर, वो आप देख लीजिए, जो फॉर्म फीस वाला वीडियो बनाया गया है उस पर आप देख लीजिए। अगला वीडियो है, अगला कॉमेंट है वीडियो पर कि क्या मैथ से MSc प्राइवेट कर, हाँ बिल्कुल आप मैथ से MSc प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनसे आप है प्राइवेट नहीं कर सकते MSc। और आप मैथ में भी सेलेक्ट करें तो आपको MMSc सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप मैथ का ऑप्शन आपको मिलेगा प्राइवेट के अंदर। तो आप यदि MSc मैथ से करना चाहते हैं तो बिल्कुल MMSc आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट थे उन सभी का रिप्लाई है मैंने दे दिया है। अब आपके 1 और 2 3 वीडियो और बचे हैं, उन सभी का रिप्लाई और आपको मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 वीडियो के ऊपर जितने भी कमेंट थे उनका रिप्लाई दे दिया है। अब अगले वीडियो पर 5वें वीडियो पर कमेंट है, उन सभी के रिप्लाई है मैं देने वाला हूँ। तो इसके ऊपर नो कमेंट है, उन सभी का रिप्लाई है मैं देने वाला हूं। तो इस पर पहला कमेंट है ये है कि सर नए जुड़े कोर्स को कहां से पढ़ें? तो इस पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपको कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस पर मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि BA BEd वालों के अभी फॉर्म भरे हैं क्या? अभी तक BA BEd वालों के अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। BEd वालों के लिए मैं खास अलग से अपडेट डाल दूंगा, तो वो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी उनके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, ओनली UG फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और PG फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर BSc फाइनल ईयर के फॉर्म की फ़ीस कितनी है? और फर्स्ट ईयर का एक पेपर बैक है और सेकंड ईयर का 3 पेपर बैक हैं। तो आप फाइनल ईयर के अंदर हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपके स्टार्ट नहीं है, जनवरी लास्ट या फरवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे। जो पेपर बैक हैं उनकी फ़ीस आपको जो पहले जो वीडियो बनाए गए हैं, जो एग्ज़ाम फॉर्म पहले स्टार्ट हुए थे, तो उनकी फ़ीस के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। और जैसे इनके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो तब आपको और बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव? इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जो आपके बैक पेपर हैं वो सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, रिटन एग्जाम होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे बैक पेपर। अगला क्वेश्चन है कि सर BSc BEd 2024-25 वालों के यही फॉर्म है क्या? नहीं, BSc BEd वालों की ये फॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए या जो रिजल्ट शीट है वो, हाँ रिजल्ट शीट है वो चल जाएगी। यदि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आप अपलोड होगी नहीं ओरिजिनल, और आपके पास जो भी है वो चल जाएगी, मतलब जानकारी सही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है MCOM फाइनल के भी फॉर्म चालू हो गए? ये MCOM के फाइनल ईयर के नहीं है अभी, PG फाइनल ईयर में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है जो कि अगले साल से होगा, तो ये उनके फॉर्म नहीं है। केवल PG फर्स्ट सेमेस्टर के हैं ये फॉर्म, ओनली PG फर्स्ट सेमेस्टर में लागू हुए हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर लागू हुए हैं, PG फाइनल ईयर के अंदर लागू नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट थे उन सभी का मैंने रिप्लाई है वो दे दिया है। अब अगला वीडियो है उसके नीचे जितने भी कमेंट है उनके सभी के रिप्लाई देने वाला हूँ। 2 वीडियो और हैं उनके कमेंट है वो आपको मिलने वाले हैं। तो इसके नीचे 53 कमेंट है, 53 कमेंट है, उन सभी की रिप्लाई आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें स्टूडेंट ने पहला कमेंट था इसमें, थैंक्स सर फर्स्ट कमेंट प्लीज़ पिन, तो आपका पिन कमेंट है वो कर दिया गया था। और अगला कमेंट है बैक पेपर के कोई
बात नहीं कर रहा है। कौन से बैक पेपर की बात करनी है? बैक पेपर के बारे में मैंने बता दिया है कि किस प्रकार आपके बैक पेपर होने वाले हैं, इस पर मैंने बता दिया है। अगला कमेंट है कि सर थर्ड सेमेस्टर में टोटल कितने पेपर लगेंगे? तो थर्ड सेमेस्टर में कितने पेपर लगेंगे? आपके जितने कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, और इसी के साथ आपके जो माइनर सब्जेक्ट एक है, बाकी आपके जो एडेड कोर्स आ जाते हैं, तो वो आपके मिलाकर अब आप देख सकते हैं टोटल कितने हो गए। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप देखेंगे, तो आप जैसे आपका फॉर्म प्रिंट आउट निकलेगा तो उसमें आप चेकआउट कर लेना कितने होंगे पेपर। अब मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि सर मेजर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव होगा? तो मेजर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, माइनर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी आप जो बाकी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करें। जो मेजर सब्जेक्ट वही चूज करें जो आपको अच्छे से आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर सेमेस्टर थर्ड में टोटल कितने पेपर होंगे? तो इसके बारे में मैंने बता दिया है, और ये साहिल सैनी का जो कमेंट है इसका रिप्लाई मैंने दे दिया है, इस वीडियो में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। इसका रिप्लाई मैंने 1 या 2 वीडियो के पीछे इसका रिप्लाई था, उसमें मैंने दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सर फॉर्म फीस कितनी रुपए होगी, कोई बताएगा क्या? तो फॉर्म फीस के बारे में मैंने बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है कि फ़ीस क्या कितनी रहने वाली है, वीडियो जाकर आप देख लीजिए। अगला कमेंट है, वीएससी वैल्यूडेड का सिलेबस 3 सेमेस्टर नहीं है, पेपर कौन सा लगेगा? वैल्यू एडेड का सिलेबस नहीं है, जिसमें नहीं है तो उनका नहीं लगने वाला है। वैल्यू एडेड कोर्स है, जिसमें है उन्हीं के अंदर चयन करना होता है। तो फर्स्ट सेकंड में कर चुके हैं तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको नहीं करना है, जो दिए गए हैं वही आपको उसमें चूज करने हैं, और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। सर ये मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम ओमार शीट होगी क्या? तो मेजर की तो नहीं होगी, लेकिन माइनर की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर सब्जेक्ट आपके जो कोर सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट हैं, 3 आप लेते हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम में 3 सब्जेक्ट लेते हैं, आपसे बीएससी में लेते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, तो वो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो उनकी एग्जाम आपकी ओमार पर नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, मतलब आपको पेपर मिलेगा और आपको लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर। अगला कमेंट है, सर जी मैं जिस कॉलेज से रेगुलर कॉलेज कर रही हूँ उसी कॉलेज से सेकेंड ईयर नॉन करना चाहती हूँ, तो क्या उसी कॉलेज भर सकते हैं? तो कृपया ध्यान दें, यदि आप प्राइवेट रेगुलर से प्राइवेट होना चाहते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें। दूसरी बात, आप जिस कॉलेज से ही प्राइवेट करना चाहते हैं तो क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज है? यदि गवर्नमेंट कॉलेज है तो कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज है तो उससे आप नहीं कर सकते। तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्म भरते समय आपको टाइप में प्राइवेट करना होगा, लेकिन ये टाइप चेंज करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा यदि आप रेगुलर से प्राइवेट होना चाहते हैं। तो यदि वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उस कॉलेज का नाम आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज है तो आप फिल नहीं करेंगे। वो टाइप चेंज करवाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम किस टाइप में होगी? तो बिल्कुल आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, मतलब सब्जेक्टिव टाइप होगी, और रिटन एग्जाम होगी, आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का, सर जो माइनर एईसी एसडीसी सब्जेक्ट हैं वो अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो अपनी मर्जी से चूज करेंगे, और रेगुलर स्टूडेंट है तो वो कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें कि उस कॉलेज में ये सब्जेक्ट है नहीं है, तो वो आपको एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लेना है। बिकॉज कुछ कॉलेज अपने आप से हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करें, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि रेगुलर कॉलेज है तो वो करेंगे, क्योंकि उनमें वो सब्जेक्ट होते नहीं हैं, तो इसलिए करने पड़ेंगे। होते तो हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि नहीं है, वो उनके जैसे माइनर सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो वो आप कहाँ से लेंगे यदि उनमें है ही नहीं, तो जो होगा वो आपको लेना पड़ेगा। रेगुलर है तो प्राइवेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है वो कर सकते हैं प्राइवेट वाले, और रेगुलर वाले अपने कॉलेज के हिसाब से करेंगे। तो हम कॉलेज से पता लगाना पड़ेगा कि, तो बिल्कुल कॉलेज है, आपको अलग से नोटिस वगैरह जारी करता है, उसमें आपको देख लेना है। अगला कमेंट है, सर जो माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है और इसी के साथ एसईसी एईसी या वीएसी ये पेपर हैं, ये नंबर का नहीं होगा, इसके अंदर आपके क्रेडिट पॉइंट होंगे, क्रेडिट मिलेगा, इसके अंदर नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पेपर होगा जहाँ तक संभव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप बताया गया है, लेकिन शेखावाटी यूनिवर्सिटी इसको क्या सब्जेक्टिव करवाएगी, रिटन एग्जाम करवाएगी, वो अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, इसका पेपर पैटर्न जारी नहीं किया गया है, जैसे जारी होगा आपको बता दिया जाएगा। और आगे की सेकेंड सेमेस्टर में 120 मार्क के पेपर हुए थे, तो
क्या इस टाइम भी 120 के होंगे? तो मैंने बताया कौन से पेपर कितने नंबर के हैं। बाकी जो आपके पेपर हैं वो 100 नंबर के रहेंगे और प्रैक्टिकल वगैरह उसमें शामिल और है, और आपके पेपर हैं वो आपको देख लेना है। एंड जो SEC, AEC, VSC इनके पेपर कितने कितने मार्क के होंगे मैंने बता दिया है। ये पेपर आपके नंबर के नहीं होंगे, क्रेडिट मिलेंगे इनके अंदर आपको। और सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न क्या होगा इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं बताया है। और आई मीन वेरी शॉर्ट और लॉन्ग कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने कुछ जारी नहीं किया है। एंड थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर का पेपर कितने मार्क का होगा? तो ये आपका इसमें रेशियो 100 नंबर का रहता है कंप्यूटर का, प्रैक्टिकल समेत आपका जो इसमें दिया गया है तो वो देख सकते हैं कि जो बाकी आपके पेपर हैं वो 100 नंबर के हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो और बाकी जो पेपर हैं उन जो एडेड कोर्स हैं और माइनर सब्जेक्ट हैं तो वो आपकी कृपया ध्यान देना है, उसमें आपको क्रेडिट मिलेंगे, ये नंबर नहीं होंगे उसमें, ये आपको ध्यान देना है। और पेपर पैटर्न शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने उनका जारी नहीं किया, जैसे जारी किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है BA BEd वालों की फॉर्म है, तो ये BA BEd वालों की फॉर्म नहीं है, जैसे स्टार्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा। सर NCC माइनर सब्जेक्ट बताओ, तो NCC का माइनर सब्जेक्ट के जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। BSc फाइनल ईयर सब्जेक्ट मेजर माइनर करना होगा क्या? तो इस बार आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो आपको किसी प्रकार का मेजर माइनर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपके सेमेस्टर सिस्टम है ही नहीं। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो सेमेस्टर सिस्टम है ही नहीं, आपके जो पहले से सेमेस्टर देते आ रहे हैं उनके सेमेस्टर लागू होगा, कृपया ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट का, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है कि मेरा एक एग्ज़ाम बैक दिया गया था, देन रिवोल्यूशन रिजल्ट में वो क्लियर है क्योंकि मेरे 70 मैक्स थे, ऐसे ही आ रहे थे, बट कट करने के बाद वो, आपकी जो लैंग्वेज है मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रही है, फिर भी टूटे फूटे मैं समझ पा रहा हूँ, तो अब वो क्लियर है ना? तो आप अपने रिजल्ट के अंदर देख लीजिए कि वो पेपर क्लियर है या नहीं है, उसके अंदर आपको साफ साफ पता, रिमार्क के अंदर पता चल जाएगा कि उसमें F लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा मतलब वो पेपर पास है, यदि G लिखा है मतलब ग्रेस है, और उसमें F लिखा तो वो फेल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो आप अपने मार्कशीट के अंदर देखें। अगला क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में फॉर्म लेट फिल किए थे, ओमार अप्लाई, हाँ तो ये पिछले साल किया था, और उसके बाद शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने तुरंत बता दिया था कि हम ओमार सीट से लेंगे वगैरह सब कुछ बता दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। अप्लाई किया था, समझा। इस बार थर्ड सेमेस्टर में भी लेट हुए हैं तो क्या एग्ज़ाम पेपर पैटर्न चेंज होगा? प्लीज़ बताइए। SSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें अकॉर्डिंग देखूँ। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आपका जो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आपका पेपर मुझे जहाँ तक लग रहा है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। लेट फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि होगा, पिछली बार लागू ही हुआ था सेमेस्टर सिस्टम, इसलिए करवा दिया शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे पेपर, आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप होते तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करती, यदि ऐसी कोई बात है तो नोटिस जारी होगा, और होगा तो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आप पढ़ें, तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है, सर बैक पेपर के पेपर सेम उसी पैटर्न में होंगे क्या और सिलेबस वही होगा क्या? तो बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो डाला हुआ है, तो वो चेक कर लीजिए। बैक पेपर का सिलेबस वो है, जो पिछले बार ऑब्जेक्टिव हुआ था वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक लगी है उसकी एग्ज़ाम कब होगी? तो जो बैक लगी आपकी तो वो इसी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगी। यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बैक हैं तो वो अब थर्ड सेमेस्टर के साथ ही लग जाएंगे, और सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर है तो वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, मतलब लिखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि माइनर का पेपर MCQ होगा या रिटर्न होगा? तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, क्रेडिट सिस्टम आपको मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा कोर सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट का कोर सब्जेक्ट के बराबर थर्ड सेमेस्टर का। हाँ बिल्कुल इसमें क्रेडिट मिलेंगे आपको, नंबर का नहीं होगा जो आपका माइनर सब्जेक्ट है। बट आप बोल रहे हो MCQ टाइप होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि जो माइनर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरा पढ़ा गया उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वो किस प्रकार करवाएगी उस शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम ऐसा बता नहीं सकते कि अब कैसा आएगा पेपर पैटर्न। यदि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ऐसा बताएगी कि इसका ये पेपर पैटर्न है, इसका ये है, तो आपको बताया जाएगा। सिलेबस के अंदर पेपर पैटर्न बताया नहीं गया है, तो आप तैयारी उसके जो सब्जेक्टिव टाइप है उस आधार पर, रिटर्न एग्जाम के आधार पर तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है कि सर थर्ड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट लेने हैं
लेने के बाद फोर्थ सेमेस्टर में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, शायद तक या इसमें मौका मिलेगा। माइनर सब्जेक्ट आपका है, चेंज कर सकते हैं, या फोर्थ सेमेस्टर आएगा तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं भी कुछ आपको नहीं बताऊंगा इसमें, शायद तक आप चेंज कर सकते हैं और ऑप्शन शायद तक दिया जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है आप जो सेलेक्ट करेंगे वो आपको रखना होगा, और जो बाकी और आपके एडेड कोर्स हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में सस्पेंस रखा जाएगा आपके लिए, और इस पर डिटेल वीडियो आपको फिर और उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर ये मेजर माइनर सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने सब्जेक्ट? मेजर में तो आपके जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 40% आपको लाने होते हैं, मेजर के अंदर तो ये है। लेकिन माइनर सब्जेक्ट है, नंबर का नहीं होगा, उसमें क्रेडिट्स आपको दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड सेमेस्टर MCQ होगा या सब्जेक्टिव? तो बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप होगा। अगला क्वेश्चन है, BA सेकेंड ईयर 2024 में फेल स्टूडेंट का फॉर्म, यदि फेल हो गए, सेकेंड ईयर के अंदर फेल हो गए थे, तो उसके फॉर्म जैसे स्टार्ट होंगे वो लगभग जनवरी या फरवरी में स्टार्ट होंगे, तो आपको बता दिया जाएगा। ये माइनर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं कहूँगा। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप इसकी तैयारी डिस्क्रिप्टिव टाइप करें, करने का तात्पर्य रिटन एग्जाम की तरह करें, ताकि आपको लिखने को मिले तो आप लिख भी सकें उसमें। अगला क्वेश्चन है, भाई जो माइनर सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल भी होगा क्या? माइनर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होगा सर। MA फाइनल ईयर के फॉर्म भी MA फाइनल ईयर के फॉर्म MA फाइनल ईयर के आपके फॉर्म अभी तक चालू नहीं हुए हैं। अगला है, हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा होगी या कॉलेज में? तो हार्ड नॉन स्टूडेंट की, तो आपकी हार्ड कॉपी है वो कॉलेज के अंदर जमा होगी। जो आपने फॉर्म के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज फिल किए है उस कॉलेज में आपको जमा करवानी है। इमितर से जैसे फॉर्म भरवा देते हैं तो 3 दिवस के अंदर अंदर आपको जमा करवानी है। दिमाग ख़राब कर दिया, तो बिल्कुल दिमाग ख़राब नहीं है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं पेपर सेलेक्ट करें और अपनी तैयारी करें, इसमें दिमाग ख़राब की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सभी के लिए लागू हुई है। अगला क्वेश्चन है, मेरी ABC ID खो गई है, किसी को पता है ये नई बनती है? आपकी ABC ID खो गई है तो दोबारा नई बनेगी। आपका जो आधार कार्ड है उससे आप फिर से ढूंढ सकते हैं उस ABC ID को। जो आपका आधार कार्ड है उससे आपकी फिर से ABC ID है वो निकल जाएगी, नई बनेगी। जो पुरानी है वो ABC ID है आपकी मिल जाएगी। आपको डिजी लॉकर पर जाना है और आधार कार्ड से लॉगिन करना है, उसके बाद आपकी ABC ID आपको मिल जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट थे वो सभी के रिप्लाई मैंने दे दिया है। अब आपका एक वीडियो और बच गया है जिसके कमेंट है, सभी के कमेंट आपको रिप्लाई है मिलने वाले हैं। लास्ट वीडियो है जिसके नीचे लगभग कितने कमेंट है, अभी नेट स्लो हो गया है, तो ये आप सभी को इसके नीचे भी 49 कमेंट है, उनका रिप्लाई अब आपको एक एक करके मिल रहा है। पहला कमेंट है, BEd के कब से होंगे? तो BEd के फॉर्म मार्च अप्रैल तक आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगला कमेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमने फिल करने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी इंग्लिश लगी थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, अब कौन से लगेगी? तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। और अगला क्वेश्चन है, सर BSc थर्ड सेमेस्टर मैथ में वैल्यूडेड कोर्स क्या है? तो वैल्यूडेड कोर्स की जानकारी मैंने आपका सब्जेक्ट चयन वीडियो है वो देख लीजिए, डिटेल में सब कुछ समझा दिया गया है, वैल्यूडेड कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बताया, अगला क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कितने कितने होंगे? मेजर और माइनर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 7 होंगे क्या? किस किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी? एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में भी बता दीजिए। तो आपके मेजर माइनर, आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट तो वो रहेंगे आपके जो कि कोर सब्जेक्ट होते हैं, और माइनर एक सब्जेक्ट होगा, इसी के साथ एक वैल्यूडेड कोर्स रहेगा, और आपकी और स्किल एनहेंसमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ये वगैरह वगैरह आपके टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 8 से 10 आपके यहाँ पर पेपर हो सकते हैं। तो आप एक बार अपना जो सब्जेक्ट है उस आधार पर फॉर्म फिल होने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं और कितने पेपर हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं? तो प्रैक्टिकल फाइल है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। थर्ड सेमेस्टर की मैं जल्द है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थर्ड सेमेस्टर के लिए? तो डॉक्यूमेंट के लिए पर मैंने वीडियो बना दिया, तो वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, BA फाइनल ईयर फॉरम नॉन कॉलेज कब से चालू ओल्ड न्यू पॉलिसी? BA फाइनल ईयर की मैं बात करता हूँ तो आपके एग्जाम फॉर्म जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रो मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ और प्रैक्टिकल ड्यू है फर्स्ट सेमेस्टर के और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे फीस वगैरह अलग कैसे जमा करवानी है? तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्यू, यदि आपने
प्रैक्टिकल फ़ीस जमा करवा दी थी पहले, तो आप इस बार प्रैक्टिकल दे आना, आपको जमा नहीं करवाना है फ़ीस। यदि नहीं करवाई है तो अब आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। जिस कॉलेज में आप फॉर्म जमा करवाने जाएंगे वहाँ पर आपको अपनी अपनी प्रैक्टिकल फ़ीस है वो जमा करवानी है। अगला क्वेश्चन है कि सर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि पीजी का फॉर्म भरना है प्लीज़ सर। तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको इंतज़ार कर लेना है। सर माइनर सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है माइनर सब्जेक्ट लेना। अगला क्वेश्चन है सर मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, फिफ्थ में हूँ, मेरे प्रैक्टिकल ड्यू हैं, तो थर्ड ईयर में हूँ, ड्यू है तो मुझे भी कुछ करना है क्या? तो आप थर्ड ईयर में हैं, पहली बात तो आपकी सेमेस्टर नहीं है, जो पहले से सेमेस्टर देते आ रहे हैं उनके सेमेस्टर लागू हैं, आप थर्ड ईयर के अंदर हैं तो कृपया ध्यान दें, आपकी एग्ज़ाम होगी तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा, फिलहाल आपका कोई भी फॉरम एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं है। अगला है एमए फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज फॉरम एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, कितनी लग रही है? तो ये आप वीडियो पूरा डिटेल में देखें, आपको फ़ीस वगैरह सब कुछ बताई गई है। अगला है बीएड फर्स्ट ईयर के कब से स्टार्ट होंगे? तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करता हूँ तो ये आपके मार्च अप्रैल तक स्टार्ट होंगे, तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा बीएड वालों के लिए। सर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मैंने भूगोल विषय लिया था, फर्स्ट और सेकंड में, क्या थर्ड सेमेस्टर में भूगोल हटाकर इतिहास कर सकते हैं? तो आप इतिहास नहीं कर सकते, आप माइनर सब्जेक्ट इतिहास ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो हटा नहीं सकते। एग्जाम फॉरम में इतिहास विषय चूज कर सकते हैं क्या? इतिहास कर सकते हैं, मैंने बताया ना, माइनर कर सकते हैं, लेकिन जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में उन्हें आप हटा नहीं सकते। एज सून एज प्लीज़ रिप्लाई तो आपको रिप्लाई है मैंने दे दिया है। और अगला क्वेश्चन है सर बीएससी फाइनल ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आपका जो 9 जनवरी से पहले या 9 जनवरी तक आपका आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम की लास्ट डेट से पहले आपका आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंटों को फॉर्म भरना है। सर बीए फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? मार्च या जनवरी या फरवरी तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, आपको अपडेट ये भी मिलेगी, जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इनमें क्या सब्जेक्ट लेने होंगे थर्ड सेमेस्टर में? बायोलॉजी से हूँ। आप बायोलॉजी से हैं तो जो भी इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, वो सब्जेक्ट चूज जरूर वो वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन है कि बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म स्टार्ट हो गई क्या? पहली बात तो बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा कुछ है नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब यहाँ पर होता है कि थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट है। लेकिन आप एक्स स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपकी फॉर्म स्टार्ट नहीं है। यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में, यदि आप फर्स्ट और थर्ड के सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके फॉर्म स्टार्ट है, आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर एमए फाइनल ईयर के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो ये यूजीपीजी के फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि अप्रैल नहीं, जनवरी और फरवरी के अंदर स्टार्ट होने की संभावना है, आपको अपडेट किया जाएगा। बीएड फर्स्ट ईयर के कब होंगे? तो आप मान के चले मार्च तक स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सर पीजी में 2 सेमेस्टर देंगे तब दोबारा फॉर्म भरे? हाँ बिल्कुल, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। पीजी फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट आप दिसंबर जनवरी में हो रहा है, फिर अगला जून जुलाई तक होगा, जो कि डबल एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे। बिल्कुल सही है आपकी बात। सर प्रैक्टिकल डिटेल की वीडियो बनाए? बिल्कुल प्रैक्टिकल डिटेल की बना दूंगा। प्रैक्टिकल के बारे में मैंने वीडियो में समझा भी दिया है, और भी वीडियो डाले गए हैं वो देख लीजिए, और प्रैक्टिकल फीस वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपको जल्द मिल जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर वाले टेलीग्राम चैनल से प्रैक्टिकल फाइल बना ले डाली हुई हैं। जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर है उनका क्या? तो जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर है वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होंगे, ध्यान देना है। यूजी में बनवाई हुई आईडी पीजी में काम आ सकती है? हाँ बिल्कुल, आपकी आईडी काम आ सकती है। सर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर बैक है, तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर बैक है तो कितने रुपए लगेंगे? सेकेंड सेमेस्टर का आप पेपर बैक है तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ नहीं, फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा, कृपया ध्यान दे। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर बैक है तो वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है तो वो थर्ड के साथ लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। और बीएससी फाइनल ईयर के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? तो फरवरी तक, फरवरी लास्ट या सॉरी जनवरी लास्ट और फरवरी के अंदर आपके मिड फरवरी तक स्टार्ट हो जाएंगे। पीडीएसयू बीए सेकंड ईयर के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो सेकंड ईयर के तो इस बार आप सेमेस्टर में हैं तो थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट है, लेकिन अक्ष स्टूडेंट सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो वो यूजी फाइनल ईयर के साथ स्टार्ट होंगे, जो कि आपके लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी की मैं बात करता हूँ, मिड फरवरी तक स्टार्ट होने की संभावना है। और वीडियो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट चाहिए तो। सर बीएससी थर्ड ईयर वालों के भी भरे जा रहे हैं कि बीएससी
थर्ड ईयर वालों के नहीं है, ये ओनली सेमेस्टर के फॉर्म है। जिनकी सेमेस्टर नहीं है तो वो कृपया इस पर ध्यान ना दे। अगला क्वेश्चन है सर फाइनल एग्जाम फॉर्म कब, फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म है वो आपके जनवरी लास्ट या मिड फरवरी तक भरे जाएंगे। एमकॉम फाइनल ईयर के फॉर्म भी आप मिड फरवरी तक भरे जाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, तो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को फॉर्म भरना है। थैंक्स बोल रहे हैं तो धन्यवाद आपका। और अगला कमेंट है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में जो ABCID बनाई थी थर्ड सेमेस्टर में रहेगी या नहीं बनानी है, तो आपकी जो एक बार ABCID बन चुकी है वो ही सभी सेमेस्टर में काम आएगी। इस पर वीडियो बनाइए। किस पर वीडियो बनाना है आपको बताना पड़ेगा, किस पर वीडियो बनाना है। सर सेमेस्टर सेकंड में बैक थी क्या, वो भी अभी भरे जाएंगे क्या। सेकेंड सेमेस्टर में पेपर बैक हैं वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बैक हैं वो थर्ड के साथ लगेंगे। आपको बार बार बता दिया गया इसके बारे में। थैंक्स आपका धन्यवाद। और सर ई मित्र वाले तो 21, हाँ तो ई मित्र जो आपकी फ़ीस है और ई मित्र चालान कुल मिलाकर है, तो ई मित्र वाले कितने ले रहे हैं वो आप देख लीजिए। आप फीस है वो दिखा दीजिए कि इतनी फीस है और आपका ई मित्र चालान कितना लग रहा है वो देख लीजिए, उसी आधार पर आपको पैसे देने हैं। एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑप्शनल या फॉर्मेट होगी। आपकी एग्ज़ाम है आपकी सब्जेक्टिव टाइप होगी, रिटन एग्जाम होगी। सर लगभग 25 दिन तो हैं एग्जाम, हाँ इतने दिन आपकी एग्जाम में। आपकी जनवरी लास्ट में स्टार्ट होगी तो 1 महीना तो आपके पास है तैयारी करने के लिए, आप तैयारी कर सकते हैं। सर जिसके 2 पेपर बैक हैं उसके भी 26, हाँ 1 पेपर हो या 2 पेपर बैक हो, आपकी फीस बैक वालों की बराबर लगेगी। सर बैक पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव, तो आपके जो बैक पेपर हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। सर यूजी फाइनल ईयर का फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, तो आपके जनवरी लास्ट या मिड फरवरी तक आपके स्टार्ट हो जाएंगे यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर के एग्जाम फॉर्म, ये आपको ध्यान देना है। तो आपके जितने भी कमेंट थे मैंने दे दिया है कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 वीडियो के ऊपर जितने भी कमेंट थे सभी का रिप्लाई दे दिया। आप सभी स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।